आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि हम किसी से किस तरह से बात करते हैं। बात करने को हमें अंदाज़ा क्या होना चाहिए, बात करने का लहजा क्या होना चाहिए, बात करने का मतलब हमको कैसे समझ में आएगा कि हम कैसे बात करें। बहुत से भाई हैं हमको कमेंट्स करते हैं कि भाई मैं तो वीडियो 5 महीना 6 महीने से देखता हूं और हमको मालूम भी है कि ये चीज़ को ये कहते हैं, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, लेकिन हमको बोलने के लिए मेरा मुंह नहीं खुल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है। भाई हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कि कैसे आदमी बोलता है तो हम उसके बात को केयर करें, कैप्चर करें कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि नया आदमी रहता है तो कोई सामने वाला बोलता है तो हम अच्छे से उसकी बात को समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको लगता है कि ये तो ये बात बोला है, इसका अरबी हमको मालूम है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। कहते हैं एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा ना, आपको बातें समझ में आने लगेगी और बोलने के लिए मुंह भी खुलने लगेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला जुमला है, बाबा मुझे पैसे की ज़रूरत है। हम अपने कफील से या अपने दोस्त से या किसी से भी पैसे मांगते हैं तो हमारा मांगने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। अगर हम बाबा कहते हैं तो बाबा कह सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम कहेंगे हबीबी हबीबी, ठीक, कह सकते हैं, या सैयदी कह सकते हैं, या शेख कह सकते हैं। कहेंगे बाबा अना एहताज फलूस, यानी बाबा मुझे पैसे की ज़रूरत है। या कहेंगे हबीबी अना एहताज फलूस, मुझे पैसे की ज़रूरत है। या सैयदी या शेख अना एहताज फलूस, मुझे पैसे की ज़रूरत है। इस तरह से हम कह सकते हैं बाबा मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब इसका दूसरा कहने का तरीका है, बाबा अना अबगा फलूस, बाबा अना अबगा फलूस, इस तरह से भी कह सकते हैं। या शेख अना अबगा फलूस, सैयदी अना अबगा फलूस, सदीक अना अबगा फलूस, यानी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए। अगला जुमला है, मेरा बाबा बीमार है इसलिए मुझे पैसे चाहिए। अब यहाँ जो मैंने बाबा इस्तेमाल किया है वो यहाँ कफ़ील के लिए इस्तेमाल किया है। अब कफ़ील से कहना है कि मेरा अब्बा या मेरा वालिद, मेरा बाबा बीमार है, मेरा पिता बीमार हैं, उसके लिए इसलिए मुझे पैसे चाहिए। तो कहेंगे अना बाबा मरीद, अना बाबा मरीद असन अबगा फलूस, बाबा अना मरीद या अना बाबा मरीद, मतलब आप आगे पीछे लफ्ज़ों को करके बोल सकते हैं। अना बाबा मरीद यानी मेरा बाबा बीमार है, मेरा बाबा बीमार है। असन अबगा फलूस, असन अबगा फलूस, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, इसलिए पैसा चाहिए। अब यहाँ पे बाबा की जगह पे आप अम्मा बीमार है तो अम्मा का लगा सकते हैं, भाई बीमार है भाई को लगा सकते हैं। या कोई ज़रूरत है आपको कि आपको घर ख़रीदना है, घर बनवाना है, ज़मीन ख़रीदना है, तो जो चीज़ को आपको ख़रीदना है या करना है उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाबा की जगह पे सामान का नाम लगा दीजिए और मरीद की जगह पे ज़रूरत का नाम लगा दीजिए। ठीक है, मुझको ख़रीदना है, जैसे मान लीजिए आपको घर ख़रीदना है तो आप कह सकते हैं अना इस्तरी बेत असन अबगा फलूस, अना इस्तरी बेत असन अबगा फलूस, मुझे घर खरीदना है इसलिए पैसे चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं। या दूसरा तरीका है कहने का, मान लीजिए मेरा बाबा बीमार है इसलिए मुझे पैसे चाहिए, या मुझे घर खरीदना है इसलिए मुझे पैसे चाहिए। तो आप एहताज के जगह पे एहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है। ठीक है, और अबगा का मतलब होता है चाहिए। ठीक, तो चाहिए मतलब ज़रूरत है इसीलिए चाहिए, तो हम अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा के जगह पे आप वालिद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वालिद का मतलब अब्बा होता है। ठीक, तुम सैलरी क्यों नहीं देते, तुम सैलरी
क्यों नहीं देते। ये जुमला हमसे एक भाई ने पूछा कि हमारा कफील सैलरी नहीं देता है, हमको कहना है, पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे। तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं तुम सैलरी क्यों नहीं देते। लेश में आती इंत रातिब, लेश मा आती इंत रातिब, यानी तुम सैलरी क्यों नहीं देते। लेश का मतलब क्यों हो गया, मा आती मतलब नहीं देते, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब देना होता है। ठीक, इंत रातिब यानी तुम सैलरी, इंत का मतलब तुम और सैलरी यानी रातिब यानी सैलरी। ठीक है, तो रातिब भी कह सकते हैं, रातिब की जगह पे आप मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सैलरी भी कहेंगे तो सैलरी भी सब लोग समझते हैं। तुम सैलरी क्यों नहीं देते, लेश में आती इंत सैलरी, इस तरह से भी कह सकते हैं। उसने मुझे कहा है कि तुम घर जाओ, उसने मुझे कहा है कि तुम घर जाओ। अब ये जुमला है कि जैसे हमारा कफील कहा कि तुम घर जाओ, छुट्टी ले लो, ठीक है, या मैं तुमको नहीं रखूँगा, तुम घर जाओ। अब ये बात हमको किसी से कहना है तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे हो वकल्लम अनारो इन तबेत, हो वकल्लम, हो वकल्लम यानी उसने कहा है, उसने कहा है, अनारो, अनारो यानी तुम जाओ, अनारो यानी तुम जाओ, अनारो यानी मुझे, अनारो यानी मुझे जाओ, मुझे कहा है। ठीक है, अनारो इन तबेत, इन तबेत यानी तुम घर जाओ। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम करेंगे तो हुआ का मतलब उसने हो गया, कल्लम का मतलब कहा। अब कल्लम की जगह पे आप गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना का मतलब मैं या मुझे, रोह मतलब जाना, इन तबेत यानी इन तक मतलब तुम और बेत का मतलब घर। तो हुआ कल्लम अना रोह इन तबेत यानी उसने कहा है कि तुम घर जाओ। तुम अंदर आ जाओ, बाहर ज़्यादा सर्दी है, बाहर ज़्यादा सर्दी है। जैसे कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ है, सर्दी का मौसम है, तो हमको कहना है कि तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, बाहर ज़्यादा सर्दी है। तो कहेंगे इन तदाखिल ईजी, इन तदाखिल ईजी यानी तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। फ़ी बर्रा, फ़ी बर्रा मतलब बाहर में, बाहर में ज़्यादा बर्द, ज़्यादा बर्द यानी ज़्यादा ठंडी है। बर्द का मतलब ठंडी होता है, सर्दी होता है। अब एक सर्दी होता है कि जो नाक बहता है अलातूल, तो वो सर्दी को ज़ुकाम कहते हैं, नज़ला कहते हैं। ठीक है, नज़ला कहते हैं, ज़ुकाम कहते हैं उसको, उस सर्दी को। लेकिन एक ठंडी होती है जो मौसम में, ठंडे के मौसम में ठंडा लगता है, बदन काँपता है, तो उसको ठंडी कहते हैं, सर्दी कहते हैं। तो उसका मतलब होता है बर्द, बर्द क्या आती है, ठंडा। बर्द का मतलब ठंडा, या बारिद का मतलब ठंडा। बर्द, बारिद इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर ज़्यादा सर्दी है। इन तदाखिल जी फ़ी बर्रा ज़्यादा बर्द। अब दाखिल की जगह पे आप चाहेंगे तो जुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है कहने का, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, बाहर ज़्यादा सर्दी है, बाहर ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ आ जाओ, आ जाओ अगर कहना होगा तो हम वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आओ कहना होगा तो हमें ताल का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हम कह देते हैं कि तुम अंदर आओ, बाहर ज़्यादा सर्दी है, तो कह देंगे इन तदाखिल ताल फ़ी बर्रा ज़्यादा बर्द। अब ताल कह देंगे तो इसका मतलब हो गया आओ, लेकिन ईजी कह देंगे तो उसका मतलब हो गया आ जाओ। ठीक, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। आप ये जुमला अपने कफील से, अपने जो भी है आपका, उससे आप कह सकते हैं। तो कहेंगे अना रोह बेत अबगा अना इजाज़ा, अना रोह बेत अबगा अना इजाज़ा यानी मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। अब देखिए, अब ऐसे अगर कहेंगे कि जैसे हिंदी में लिखा हुआ है सेम सेम उसी तरह से अरबी में होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं या साथ साथ भी करके बोल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जैसे मुझे को अना कहते हैं, रोह मतलब बेत, तो यहाँ आगे पीछे है। ठीक है, तो पहले घर यानी बेत लगा हुआ है, बाद में रोह यानी जाना लगा हुआ है, तो आगे पीछे करके बोलेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर बोल देंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो किसी तरह से बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलने की में आसानी हो उस तरह से आप बोल सकते हैं, या अच्छा लगता है जुमला बोलते हैं तो ऐसा जुमला बोलना चाहिए कि अच्छा भी लगे।
सामने वाले को अच्छा भी लगेगा, हाँ कितना सलीका से ये बोल रहा है। तो उसके लिए हमको पहले अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल करके सोचना है कि हमको कैसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा टिकट कब दोगे, मेरा टिकट कब दोगे घर जाने के लिए, मेरा टिकट कब दोगे घर जाने के लिए। आपने अपने कैबिल से कह दिया कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो और कह दिया, फिर बाद में आप उससे पूछेंगे कि मेरा टिकट कब दोगे घर जाने के लिए। तो कैसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, कहेंगे मीते अना आती। मीते, मीते मतलब कब, अना मतलब मेरा, आती मतलब दोगे। तज़करा, तज़करा का मतलब टिकट होता है, तज़करा का मतलब टिकट। लिल रोह बेत, लिल का मतलब के लिए, रोह का मतलब जाने, रोह मतलब जाने या जाना, और बेत का मतलब घर होता है, बेत का मतलब घर। तो मेरा टिकट कब दोगे घर जाने के लिए, तो हम कहेंगे मीता या मीते, मीता या मीते कुछ भी कर, मीता भी कर सकते हैं, मीते भी कर सकते हैं। मीते अना आती तज़करा, लिल रोह बेत, लिल रोह बेत, यानी मेरा टिकट कब दोगे घर जाने के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो, तुम जाकर खा लो या तुम जाकर खाना खा लो। अब इसमें दो चीज़ है, खाना खा लो या खा लो। खा लो का मतलब होता है कुछ भी खा लो, जो चीज़ है वहाँ पे खा लो। ठीक है, रोटी भी हो सकता है, खाना भात चावल भी हो सकता है, केला फल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे हम कहेंगे खा लो। तो और अगर सिर्फ खाना खाने के लिए कहना है तो वहाँ पे कहने में अंतर है। देखिए, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खाना खा लो। अगर खाना खा लो कहना होगा तो कहेंगे अना माफ़ी जवान, यानी मुझे भूख नहीं है। इंता रोह, इंता रोह, इंता तो आम अक्ल कहेंगे। अगर खाना खा लो तो आम अक्ल कह सकते हैं। और ऐसे कुछ भी खाना, ये नहीं कन्फर्म है क्या खाना है, तो कह सकते हैं कि इन तरो अक्ल अना माफ़ी जवान, अना माफ़ी जवान, यानी मुझे भूख नहीं है। रोह इन तयक्ल, रोह इन तक्ल, अक्ल का मतलब खाने को अक्ल कहते हैं और खाना को तो आम कहते हैं। ये चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि खाना को लेकिन लोग बोल देते हैं, कहते हैं ना एक ही ज़ुबान से सबको हाँक दो, तो उस तरह से लोग यहाँ हाँक देते हैं, एक ही ज़ुबान से सब बोल देते हैं। वैसे अक्ल का मतलब खा लो होता है, खाने को अक्ल कहते हैं, और दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ है उसको तो आम कहते हैं। उसने खाना खा लिया, अब मैं चलता हूँ। उसने खाना खा लिया, अब मैं चलता हूँ। देखिए, हर जुमले को मैं तोड़ मरोड़ कर इसलिए लिखता हूँ और इसलिए बनाता हूँ ताकि आदमी को किसी भी तरीके से बोलना हो तो समझ सकता है कि हाँ कैसे बोलेंगे, या समझ में आ जाएगा हाँ इस लफ्ज़ को तो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से आदमी को मालूम होता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कैसे इस्तेमाल करें या कि नहीं, कहीं यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता हो। ठीक है, तो कहेंगे हो व अक्ल, यानी उसने खा लिया। हो व अक्ल यानी उसने खा लिया। खल्लास का मतलब ख़त्म कर दिया, यानी खा लिया तो हुआ अक्ल खल्लास, यानी उसने खा लिया, उसने खा लिया। अना यल्ला रो, अना यल्ला रो, अब मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अना यल्ला रो, मैं चलता हूँ, या अब मैं चलता हूँ भी इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। या अब के लिए हम अलहीन का इस्तेमाल करेंगे। हो व अक्ल खल्लास, अलहीन अना यल्ला रो, यानी अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो हो व अक्ल खल्लास। अब यहाँ पे तो आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कह देंगे हो व अक्ल खल्लास, यानी उसने खा लिया। अना यल्ला रो, मैं चलता हूँ। मेरा इंतज़ार तुम क्यों करते हो, मेरा इंतज़ार तुम क्यों करते हो, तो कहेंगे लैश इंत अना इंतज़ार सौवी। लैश इंत अना, लैश इंत, लैश का मतलब क्यों होता है। ठीक है, अब लैश के जगह पे आप लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ा का इस्तेमाल, लिमाज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माज़ा का मतलब क्या होता है और लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है। ठीक है, तो लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमाज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमाज़ा इंत अना इंतज़ार सौवी, या लैश इंत अना इंतज़ार सौवी। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही
कहते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत से अरबी अल्फाज होंगे, लेकिन इंतज़ार आप कहेंगे तो लोग समझेंगे, समझते हैं कि इंतज़ार को इंतज़ार कहते हैं, ठीक है। लेश इंताना इंतज़ार सभी, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोग हिंदी और उर्दू में रोज़ जो बोलते हैं घर पे या यहाँ पे, वही चीज़ अरबी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी बोली जाती है। तो वैसे मैं कम से कम 80 अल्फाज का मैंने इस्तेमाल करके 2 वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख करके ये सीख सकते हैं कि हाँ किस किस शब्दों को हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, और परेशान रहते हैं कि इसका अरबी में मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आप उसको उसी तरह से बोल सकते हैं, अरबी लोग समझेंगे और वही चीज़ इस्तेमाल किया जाता है अरबी के अंदर भी, ठीक है। तो मेरे आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मेरे आने का कोई वक्त कोई मुकर्रर नहीं है कि या कोई तय नहीं। हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई तय कर लो, कोई चीज़ रेट तय कर लो, वक्त तय कर लो, हम लोग कहते हैं ना। तो उसको अरबी में हम लोग कहते हैं, कहेंगे अना इजी आई वक्त माफ़ी मुकर्रर, माफ़ी मुकर्रर। अब देखिए इसमें वक्त हम लोग उर्दू में वक्त कहते हैं ना, तो वही वक्त अरबी में भी है, मुकर्रर कहते हैं, मुकर्रर कर लो, वक्त मुकर्रर कर लो, हाँ। तो वही मुकर्रर यहाँ पे भी इस्तेमाल है, अरबी में मुकर्रर कहते हैं। तो इसमें कितना दो अल्फाज हमने इस्तेमाल के जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो आपको ये अल्फाज मालूम होगा पहले से, तो ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि हाँ ये तो अरबी में हम लोग बोल सकते हैं। तो मेरे आने का कोई वक्त तय नहीं है, तो कहेंगे अना इजी आई वक्त, आई का मतलब कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है, तो अना इजी आई वक्त माफ़ी मुकर्रर, यानी मेरे आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है या मेरे आने का कोई वक्त तय नहीं है। तुम जाकर सो जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी अपना काम करूँगा। तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी अपना काम करूँगा। ये जुमला हमको कहना होगा, तुम कहेंगे इन तरोह यानी तुम जाकर, नौम यानी सो जाओ, अना अलहीन यानी मैं अभी, शुगुल सौवी यानी काम करूँगा। इंत मतलब तुम, रोह मतलब सो जाओ, ठीक है। नौम, रोह मतलब जाओ और नौम का मतलब सो जाओ, अना का मतलब मैं। अब इसमें देखिए मैं सीधा पूरा हर हिंदी का जो अल्फाज है उसका नीचे अरबी का अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया। इंत का मतलब तुम, रोह मतलब जाकर, नौम का मतलब सो जाना या नींद में सो जाना, उसको नौम कहते हैं। और सो जाओ, तो नौम यानी सो जाओ। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी या अब भी होता है, अभी भी होता है, ठीक है। अना अलहीन यानी शुगुल सौवी यानी अपना काम करूँगा, शुगुल सौवी यानी काम करूँगा। अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन तरो नौम अना अलहीन खुद शुगुल सौवी यानी मैं अपना काम करूँ। खुद का मतलब अरबी में हम लोग खुद कहते हैं ना, हिंदी में उर्दू में खुद, तो अरबी में खुद कहते हैं। खुद का मतलब अपना होता है, ठीक है। मुझे परेशान ना करो, मैंने पहले कह दिया। मुझे परेशान ना करो, मैंने पहले कह दिया। हम काम करते हैं, कोई आदमी बार बार हमको टेंशन देता है, कुछ कभी इधर से खोदता है, कभी कुछ कहता है, मजाक करता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे कि मुझे एक बार कह देंगे, 2 बार कह देंगे, जो वही बार गलती करेगा तो हम कहेंगे ना मुझे परेशान ना करो, मैंने पहले कह दिया, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ आदमी कह सकता है। तो कहेंगे अना माँ मुश्किल सौवी मुझे परेशान ना करो। अना अव्वल कलाम यानी मैंने पहले कह दिया। अब देखिए इसमें भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, 2 शब्द इस्तेमाल किया। मुश्किल हम लोग हिंदी और उर्दू में मुश्किल कहते हैं ना, तो मुश्किल का मतलब मुश्किल होता है, मुश्किल यानी परेशानी। और कलाम हम लोग कहते हैं ना, कलाम हम लोग उर्दू में या हिंदी में भी कलाम कहते हैं, कलाम करो, कलाम किया, फला आदमी का कलाम, ऐसे आदमी कहता है ना, तो कलाम का मतलब बात करना होता है, कलाम का मतलब बात करना होता है। तो ये अल्फाज भी हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। मुझे परेशान ना करो, मैंने पहले कह दिया। तो अना माँ मुश्किल सौवी अना अव्वल कलाम। अव्वल भी हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अव्वल का मतलब एक होता है, अव्वल का मतलब पहला होता है। हम लोग कहते हैं ना अव्वल कलमा यानी पहला कलमा, ठीक। तो अव्वल का मतलब पहला होता है। तुम्हारे नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो हम कहेंगे इंत खसारा यानी तुम्हारा नुकसान। अना माफ़ी मसूल यानी मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अना माफ़ी मसूल यानी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मसूल लफ्ज़ जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया ना, इसको भी हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मसूल, मेरा मसूल नहीं है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो लोग अरबी उर्दू नहीं पढ़े हैं वो इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। जो उर्दू पढ़े हैं वो जानते हैं कि मसूल उर्दू अल्फाज है, या उर्दू अल्फाज नहीं, उसको अरबी से उर्दू ने अपने अंदर लिया है, ठीक। तो तुम्हारे नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और खसारा हम लोग उर्दू में भी खसारा कहते हैं, खसारा हम लोग उर्दू में भी कहते हैं, ठीक है। तो खसारा मसूल अगर हम ध्यान देंगे, जो अगर लोग उर्दू पढ़ें, जो लोग मदरसे से पढ़े हैं, हमारे पास एक मौलाना साहब हैं, उनका नाम तो अब क्या है याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मस्जिद में भी काम करते हैं और घर खाते में भी काम करते हैं। तो वो हमसे कहे कि भाई मैं तो मदरसे में इसे पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हमको अरबी समझ में नहीं आती है। तो जो लोग मदरसे से पढ़े लिखे हैं वो लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि अरबी में यहाँ आए हैं तो हमको 150-200 अल्फाज हमको मालूम है पहले से, जो हम उर्दू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तुम्हारे नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इस तरह से कहना होगा। तो हम कहेंगे इन खसारा आना माफ़ी मसूल। मैं अब पहले एक डिडक्टिव वीडियो अपलोड करूँगा, 2 वीडियो, जिसमें हम हिंदी और उर्दू में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस अल्फाज को बोलते हैं और बात करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उस अल्फाज को मैंने उस वीडियो में बताया है कि इसको हम लोग हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं, लेकिन ये असल में अरबिक अल्फाज हैं, अरबिक में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वीडियो को हमने अपलोड कर रखा है, 2 वीडियो है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 40 सेंटेंस है और पार्ट 2 में 41 सेंटेंस है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए कि जितने अल्फाज हमने उसमें इस्तेमाल किए हैं वो बाद में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके उसको देख लीजिएगा तो समझ जाइए कि इतना अल्फाज तो हम पहले से सीखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है, कुछ खता हुआ हो लिखने में या कहने में, बोलने में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप अल्लाह की अमान में रहो।